ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਟੱਫੇ ਵੱਜਦੇ ਪਟੀਨ ਠਾਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਹਾ ਪੜੀਆਂ Alright, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमैटिक्स बेसिक्स पार्ट 3 और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीनिंग बाय एक्सेलरेशन? सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन देखिए, आपने गाड़ियों में सुना होगा कि गाड़ी में आपके पास नीचे 3 पैडल्स हुआ करते थे मैनुअल कार्स में। आज भी जो लोग शौकीन हैं, कार इंथ्यूजियास्ट हैं, वो मैनुअल ही चलाना पसंद करते हैं। ऑल दो ऑटोमेटिक में आपके पास 2 पैडल्स आ चुके हैं। तो उन 3 हो या 2 हो, असल बात यह है कि उनमें से एक डेफिनेटली रेस का होता है, जिसको अमेरिकन में फ्यूल या गैस पेडल भी कहते हैं, और हमारे यहाँ यूजुअली उसको एक्सेलरेटर कहा जाता था। तो उस पेडल का काम क्या होता है? अगर आप उस पेडल को प्रेस करेंगे तो कार की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इसमें थोड़ा सा और डिटेल है। फिज़िक्स का यही है कि उसमें डिटेल से बात को सिंपल भी किया जा सकता है। सिंपल रखेंगे तो फिर बाद में आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए पूरी बात बताना हमारा काम है। आप जितना समझ सकते हैं उतना कैरी ऑन करें, उसको आगे बढ़ाएं स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो इसीलिए हम एक्सेलरेशन को कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं कहते, क्योंकि दाल में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो इट इज़ डिफाइंड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, not rate of change of speed, how quickly velocity is changing. So sometimes not only magnitude is changing, but sometimes even magnitude does not change, but the direction changes, and that's where circular motion comes into play. So उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी ज़्यादातर हम जो ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को आप यूँ समझ लीजिए स्पीड का बढ़ना एक्सेलरेशन है, और स्पीड का कम होना डीसेलरेशन है, जो हम बाद में देखेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। सो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो होता है a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या ओवर टाइम, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन भी कह सकते हैं। t इज़ नॉट द इंस्टेंट, t इज समटाइम द ड्यूरेशन इज वेल। सो ड्यूरेशन के लिए डेल्टा लिखना ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी चीज़ का आपको चेंज चाहिए तो आप उसको फाइनल से इनिशियल से माइनस करेंगे अपॉन टाइम, एंड दिस इज़ the formula we're going to be using quite a lot. So this is acceleration, right? Acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जैसे कि वेलोसिटी की होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट की होती है, किसी भी वेक्टर की होती है। Now let's have a look. इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है is meters per second square. Again इसको हम अपने स्टाइल में A levels में मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, वन लाइनर इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि फ़िज़िक्स आपको तब समझ में आना शुरू होगी जब क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आपसे बातें करने लगे। अगर आपको क्वांटिटीज़ के यूनिट्स नहीं समझ में आ रहे, वो आपसे बातें नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि फ़िज़िक्स अभी आपको समझ में नहीं आ रही। चंद वर्ड्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, कुछ लेटर्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं, आपको मे बी क्वेश्चन सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया है, बट अभी आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। एंड आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ दैट। सो लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास एक कार है। मैं कार हमेशा बना तो लेता हूँ, लेकिन वो कार आइडेंटिकल नहीं बनती। खैर यहाँ पर अच्छी बात ये है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, तो आइडेंटिकल हो जाएगी। ऑलराइट, सो अगर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कार पोजीशन ए से एक स्ट्रेट रोड पे पोजीशन बी की तरफ जा रही है, ठीक है। So this is our car A. This is same car actually at position A, and this is position B, right? And it's moving towards this direction. और लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि ये कार इनिशियली एट रेस्ट थी। पॉइंट A पे ये कार रेस्ट पे थी, लेकिन पॉइंट B पे ये कार पहुँच चुकी है 40 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इसकी फाइनल वेलोसिटी आप देख रहे हैं 40 मीटर्स पर सेकेंड। एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड in 5 seconds. The time duration it took was 5 seconds. ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। बहुत ही कोई आला किस्म की गाड़ी है,
और ये बात भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी तो मैं इसकी बहुत शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे 40 मीटर्स पर सेकंड को 40 किलोमीटर्स पर आवर ही समझते हैं, प्लीज़ ऐसा नहीं है। इसका एक शॉर्टकट नोट कर लीजिए, जब भी आपको मीटर्स पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की कन्वर्जन करनी हो, सो ऑलवेज़ जो भी आपकी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 40 है तो उसको मल्टीप्लाई कर लें विद अ फैक्टर ऑफ 3.6, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये गाड़ी कम से कम 120 से ऊपर की स्पीड पे चल रही है, कम से कम 144 की स्पीड आ रही है। तो 5 सेकंड में 144 कवर करना इज़ क्वाइट रिमार्केबल। गाड़ी लग अजीब सी रही है, इतनी एरोडायनामिक भी नहीं लग रही, लेकिन फॉर सम रीज़न इज़ वेरी एफिशिएंट। सो लेट्स सी। एनी हाउ, हम बात करें एक्सेलरेशन की, और आपको कोई कहे कि भाई एक्सेलरेशन काउंट कैलकुलेट करके दो, तो बिल्कुल ये ओ लेवल्स का बच्चों वाला काम है। ग्रेड 9 में आप ये पढ़ते हैं IGCSE में भी, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड इफ यू पुट इन वैल्यूज हियर, सो फाइनल वेलोसिटी है 40, इनिशियल वेलोसिटी है 0, अपॉन टाइम इज 5 सेकेंड्स, और आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप इस बात को गौर से देखें और आप सिर्फ इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएं, तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। आपने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। फिजिक्स में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जिस पर मैं जोर दूंगा इस पूरी वीडियो में, कि ये मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है। क्या ये आपसे बात कर रहा है? इसके बात करने का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर्स, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर्स। आपको ये लेंथ दिमाग में समझ में आती है, और ये एस्टिमेशन दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिज़िक्स आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए फिज़िक्स के पहले चैप्टर में ही एग्जामिनर आपसे या करिकुलम या सिलेबस आपसे एस्टिमेट्स की बात करता है, और बहुत सारे लोग इन एस्टिमेट्स का रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। रट्टा लगा लें, पढ़ लें उसको, लेकिन असल में आपका काम है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी लैब में जाएं तो फिज़िकली उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपके हाथ में जो पेन है या मार्कर है, जो पॉइंटर आप यूज़ करते हैं, इसका क्या मास होना चाहिए, इसको फील करें और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर रख कर इसको फाइंड आउट करें कि आपका एस्टिमेट ठीक है कि नहीं। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने अराउंड जो भी आपको नज़र आए, और फिर जितना आपने फिजिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा क्रिकेट बॉल का मास क्या है। अब क्रिकेट बॉल वो बॉल नहीं है, टेप बॉल, जो पाकिस्तान इंडिया में खेली जाती है। क्रिकेट बॉल एक्चुअली क्रिकेट बॉल है जिसका वज़न ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू टेनिस बॉल। एग्जामिनर आपसे गोल्फ बॉल का पूछ सकता है। अब हर दफ़ा एग्जामिनर किसी नई चीज़ के बारे में बात कर सकता है, तो हर नई चीज़ का रट्टा मैं नहीं लगा सकता। उसके लिए मेरा मेंटल कॉम्प्रीहेंशन इन द फिज़िकल वर्ल्ड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 50 मीटर्स अगर आपको मेंटल कॉम्प्रीहेंशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ गड़बड़ आई है। तो प्लीज़ उसको पहले तो रेक्टिफाई करें। तो 50 मीटर्स आपने कवर किए, लेट सपोज इन 5 सेकेंड्स। आपको टाइम लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में 5 सेकेंड्स, और आपने कहा भाई मैं स्पीड निकाल लेता हूँ इसकी। ओके, आपने स्पीड निकाली, विच इज़ v इज इक्वल्स टू s/t। आपने वैल्यूज पुट की, 10 मीटर्स अपॉन 50 मीटर्स अपॉन 5 सेकेंड्स, और आपको आंसर मिल गया 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब आप 5 सेकेंड्स को भी समझते हैं, आपके दिमाग में उसकी कॉम्प्रीहेंशन है। आप 50 मीटर्स को भी समझते हैं, आपको समझ में आ रही है कि कोई इतनी लेंथ की बात कर रहा है। ओके, अब आप 10 मीटर सेकेंड को पर सेकेंड को समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक। आप इसको भी समझते हैं। आपको ये पता है अब तक कि 10 मीटर्स पर सेकेंड का मतलब है कि कोई बॉडी, कोई कार 10 मीटर्स कवर कर रही है इन 1 सेकेंड। 10 मीटर्स कवर कर रही है इन 1 सेकेंड, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर, वेरी ऑब्वियस, सिंपल नज़र आ रहा है। तो अगर 10 मीटर्स पर सेकेंड कवर कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर्स कवर किए, तो उसने डिस्टेंस 0 से 10 कवर कर लिया। उसने सेकंड में फर्दर 10 मीटर्स कवर किए, तो उसने 20 मीटर्स कवर कर लिया। उसने फर्दर सेकंड में, ये पहला सेकंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, ये फोर्थ सेकंड है, और ये फिफ्थ सेकंड है, ठीक है।
तो यहाँ पर उसने 30 मीटर्स कवर कर लिए, 40 मीटर्स कवर कर लिए और इवेंचुअली 5 सेकंड में उसने 50 मीटर्स कवर कर लिए, राइट. एवरी सेकंड ही वाज कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 10 meters. That's what 10 meters per second means. Now let's see, ये जो आपने कैलकुलेशन निकाली है एक्सेलरेशन की 8 meters per second square, इसका क्या मतलब है? तो लेट्स हैव अ लुक. इसका भी कोई ना कोई मतलब होगा. तो बच्चों इसका मतलब ये है कि आपने 8 meters per second कवर किए हैं इन एवरी सेकेंड. इन अदर वर्ड्स आपकी स्पीड एट द रेट ऑफ 8 एवरी सेकेंड बढ़ रही है. ये इस बात का मतलब है, मीटर्स पर सेकेंड पर सेकेंड. तो अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो आपको समझ में आएगा कि लेट्स सपोज कि आपने फर्स्ट सेकेंड में यहाँ तक कवर किया टाइम वाइज, ठीक है. सेकेंड सेकेंड में आपने यहाँ तक कवर किया टाइम वाइज. थर्ड सेकेंड आपका कहीं यहाँ पर आया होगा और 4 सेकेंड. ये टू द स्केल नहीं है, मैंने कोशिश की है इसको मैं बढ़ाता रहूँ, और अगर सही ही आप समझना ही चाह रहे हैं तो फिर लास्ट सेकंड में आपको काफ़ी आगे जाना पड़ेगा, यहाँ तक तो आना पड़ेगा. थोड़ा सा अगर मैं इसको एडिट करूँ आप लोगों के लिए ताकि 5th सेकंड की ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा फील हो. That's better. That's not accurate, but that's better. Alright. तो इस बात का मतलब क्या है, ज़रा गौर से सुनिएगा. 8 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड. तो इस बात का मतलब ये है कि आप 0 से स्टार्ट हुए, यहाँ पर आप 0 पे थे. फर्स्ट सेकेंड में आपकी स्पीड हो गई 8 मीटर्स पर सेकेंड. तो सेकेंड सेकेंड में आपकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए? फैक्टर ऑफ 8, आप टेबल ऑफ 8 पढ़ते जाइए, 16 मीटर्स पर सेकेंड. थर्ड सेकेंड में आपकी कितनी हो जानी चाहिए? 24 मीटर्स पर सेकेंड. फोर्थ सेकेंड में 32 मीटर्स पर सेकेंड. और आखिरी 5th सेकेंड में आपकी हो जानी चाहिए 40 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि आपको नज़र आ रही है. इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं तो आपने हर सेकेंड में जो एक्सेलरेशन की वो 8 के फैक्टर से की. एक्सेलरेशन बाय द फैक्टर ऑफ 8. आप इस पे फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, आपको हर दफ़ा यही आंसर मिलेगा. मैं भी आपको लगा के भी दिखाता हूँ. देखिए मैं आपको हाइलाइटर से इसको लगा के दिखाता हूँ. 8 फाइनल वेलोसिटी, 0 इनिशियल वेलोसिटी, बीच में वक्त गुजरा 1 सेकेंड. 8 माइनस 0 इज 8 डिवाइडेड बाय 1 इज 8. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. 16 माइनस 8 8 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में ड्यूरेशन भी 1 सेकेंड है. सो 8 अपॉन 1 इज 8. 24 माइनस 16 इज 8 डिवाइडेड बाय 1 8. 32 माइनस 24 8 डिवाइडेड बाय 1. 40 माइनस 32 8 डिवाइडेड बाय 1 8. हर पॉइंट पे आपकी स्पीड पहले से 8 मीटर पर सेकेंड बढ़ती जा रही है, और इसी को एक्सेलरेशन और इसी को समझ लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. ये जो मैंने आपको पूरी एग्जांपल यहाँ पे दी थी जहाँ पर आप 50 मीटर्स पर सेकेंड पे 10 मीटर्स पर सेकेंड पे चल रहे थे, इसको कहते हैं कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड या स्टेडी स्पीड या सेम स्पीड, राइट. और इसी फिनोमिना से अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से नहीं बल्कि आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, आपकी स्पीड बढ़ रही है एट द कांस्टेंट रेट, तो फिर हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल है जो आपने देखी, और इसका मतलब ये हुआ अगर यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म भी होगी. लेकिन बिफोर वी एंड दिस वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, हमें बस आखिरी बात और इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, दिस फॉर्मूला A is equals to V minus U over T is only applicable for uniform acceleration. Non-uniform acceleration
पूरे जर्नी की हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स हैं एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट देयर डूइंग इन आवर कोर्स एंड होप यू अंडरस्टैंड द एक्सेलरेशन डीसेलरेशन के बारे में फोर्थ पार्ट में सी यू इन द फोर्थ पार्ट। ਆਓ ਡੋਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਧੱਫੇ ਵੱਜਦੇ ਪਟੀਨ ਖਾਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਅੜੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਕਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ